पुनः कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें आज के वीडियो में हम पुनः विभाज्यता भाग 2 पढ़ेंगे। आप इसके पहले पढ़े होंगे 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम और 5 की विभाज्यता का नियम का अध्ययन किए होंगे। आज हम आपको 6 तक बता चुके थे। आज इसके वीडियो में हम 7 का परीक्षण, 8 का परीक्षण, 9 का परीक्षण, 10 का परीक्षण, 11 का परीक्षण आपको हम बतलाएंगे। तो आज के परीक्षण में हम पुनः 7 का परीक्षण बतला रहे हैं। कोई संख्या 7 से विभाज्य होती है। कब होती है? यदि इसके इकाई के अंक का 2 गुना और अन्य संख्या के अंकों से बड़ी संख्या का अंतर या तो शून्य हो या 7 से विभाज्य हो। 7 से विभाज्य हो। आप समझ गए होंगे। कोई संख्या 7 से विभाज्य होती है यदि इसके इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना और अन्य अंकों से, यानी इकाई का अंक का 2 गुना हम कर देंगे और उसके बाद जो शेष संख्या बचती है, शेष अंक जो बचते हैं उनसे बनी जो संख्या का अंतर 0 हो या 7 हो या 7 से विभाज्य हो, तो संख्या 7 से विभाज्य होती है। जैसे कि हम ले लेते हैं संख्या 847। 847 जब हम लेते हैं तो हम देखेंगे कि 7 क्या है, इकाई का अंक है, तो हम 7 का क्या कर लेंगे, 2 गुना। 7 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो 7 गुना के क्या होता है, 14। और कह रहे हैं यहाँ पे कि इकाई के अंक का 2 गुना, हमने इकाई के अंक का 2 गुना कर दिया। और कह रहा है कि अन्य अंकों से, अन्य अंक यानी 4 और 8 से बड़ी संख्या क्या है, तो वो संख्या है 84। कह रहा है ना कि अंकों से, अन्य अंकों से बड़ी संख्या का अंतर, तो ये आपने अन्य अंक जो 84 है उसमें हम क्या करेंगे, 2 गुना यानी 14 को हम क्या करेंगे, अंतर दे रहा है, अंतर कर लीजिए। अंतर यहां आपको आएगा क्या, 70। जब अंतर 70 आ रहा है तो 70 किससे विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य है, या 7 से विभाज्य हो, तो 7 से तो विभाज्य हो गया, तो पूर्ण रूप से यह संख्या क्या होती है, 7 से विभाज्य हो जाएगी।
अगर जो शून्य 7 से विभाज्य संख्या 9 होकर के शून्य भी होता तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाती, यानी 7 इकाई के अंक का 2 गुना और शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर शून्य हो, या 7 से वो विभाज्य हो। जो अंतर आता है या तो शून्य होना चाहिए, नहीं तो जो आ रहा है वो 7 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है। अब हम विश्वास करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं 8 का परीक्षण। 8 का परीक्षण, यदि कोई संख्या या कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है, जब इकाई, दहाई और सैकड़ा या सैकड़े से बनी संख्या ट्रिपल जीरो हो या 8 से विभाज्य हो, यानी कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है। कब होती है? जब इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या ट्रिपल शून्य हो। ट्रिपल यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे ट्रिपल शून्य हो, या 8 से वो संख्या विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 8 से क्या होती है? विभाज्य हो जाती है। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं, क्या है? 24। यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ 24 क्या है? 8 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। आकलन कर लेते हैं 8 से, तो 8 चौके 32, तो 8 त्रिके 24, 8 चौके 32 अधिक हो जाएगा, तो 3 बार भाग लेकर जाएंगे। यहाँ बचेगा 6, यहाँ 2 उतार लेंगे, कई बार भाग जाएगी? 8 अठाई 64 अधिक हो जाएगा, 8 सत्ते 56, यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 या 6 होगा, कट। अब यहाँ हम क्या करेंगे? 4 उतार लेंगे, 8 अठाई 64, यानी आप देख रहे हैं कि शून्य है सैकड़े के स्थान पर, दहाई के स्थान पे 2 है और इकाई के स्थान पे 4 है। तो इनसे बनी संख्या अगर जो 8 से विभाज्य होती है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम परीक्षण दूसरा करते हैं, दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं। दूसरी संख्या अगर जो मानिए 6000 भी हम ले लें, तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे ट्रिपल शून्य है, तो संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। आकलन कर लेते हैं 8 से, 8 सते 56, 4 होगा, 8 पचे 40, 0 बार भाग लेकर जाएंगे, 0 यहाँ बढ़ा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ट्रिपल, अगर जो अंकों का इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे अगर जो शून्य हो, ट्रिपल शून्य हो, तो संख्या 6 से विभाज्य हो जाती है। अगर जो मान लीजिए 6720, तो यहाँ पे भी 8 9 72, ये तीनों संख्याएं अगर 8 से विभाज्य हो जाती है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आप ऐसी अन्य संख्याओं का आकलन करते रहेंगे, हल करेंगे। अभ्यास करने से ही ज्ञान बढ़ता है, तो आप अभ्यास करते रहें। अब हम 9 का परीक्षण बताते हैं। 9 का परीक्षण 3 के परीक्षण के समान ही है। तो 9 का परीक्षण, यदि संख्याओं के अंकों का योग, यदि संख्या के
अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे आपने तीन के परीक्षण में देखा, ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। अगर हम मान लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, अभी इसके अंकों का योग कर लीजिए। करते हैं 3 धन 2 धन 6 धन 7। अब जोड़िए 7 6 13 आगे 15 3 18। 18 हम देखते हैं कि भागे 9 गुना 18, यानी 18 कट जाता है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे अन्य संख्याओं का भी आप अवलोकन कर सकते हैं। यानी अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर जो 9 से विभाज्य हो, यानी अंकों का योग 9 का गुणज हो, तो संख्या 9 से विभाज्य होती है। अब हम 10 का परीक्षण बतलाते हैं। 10 का परीक्षण बहुत आसान है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो तो वह संख्या क्या होती है, 10 से विभाज्य होती है। आप इसे समझ गए होंगे। कोई भी ले लीजिए, 720 40 90 100 210। इन संख्याओं में अगर इकाई का अंक शून्य हो तो संख्या 10 से क्या होती है, विभाज्य हो जाती है। आप समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं और अंतिम परीक्षण बतलाते हैं। 11 का परीक्षण क्या होता है, समस्थान किसी संख्या में विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों का योग अंकों के योगों का अंतर शून्य या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। आप समझ गए होंगे। आप
थोड़ा उदाहरण के रूप में हम बताते हैं। विषम स्थान और सम स्थानों का महत्व बहुत होता है किसी संख्या में, वो भी 11 के परीक्षण में उनके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योगों का अंतर, अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 हो, ऐसे समझ लिए, या तो 11 हो या 11 के गुणज हो, तो वह संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य हो जाती है। तो हम परीक्षण लेते हैं उदाहरण के तौर पे 28,457। अब इनके विषम स्थान समझ लीजिए। विषम स्थान पहले होता है विषम स्थान, उसके बाद होता है सम स्थान। तो हम लिखेंगे विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग। विषम स्थान, एक स्थान के बाद विषम स्थान होता है तो 2 धन 4 धन 7। तो आप जोड़ लीजिए 7 4 11, 11 तो क्या होगा 13। अब हम चलते हैं सम स्थान, यानी जो बचे हैं ये क्या हैं, सम स्थान हैं। तो सम स्थानों का योग, तो 8 और 5 13। अब दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर, दोनों का अंतर क्या होगा, 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। जब ऐसे हो तो संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। ऐसे अन्य अंकों का, संख्याओं का भी अवलोकन करेंगे, योग करेंगे, उनका अंतर करेंगे। 11 आए और 0 आए तो संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर पुनः अगली वीडियो में हम मिलेंगे इससे आधारित प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।